पति उमाशंकर ने अपने परिवार वालों को समझाया कि कविता डिप्रेशन में कहीं कुछ कर न ले, और ये सुनकर ससुराल वाले नाराज हुए। लेकिन फिर उन्होंने बीच का रास्ता निकालने का सोचा। देखो, तुम्हारे लिए हम अपने घर के कायदे कानून तो बदल नहीं सकते, पर तुम्हारे लिए हमने कुछ सोचा है। पर तुम नौकरी नहीं करोगी, कुछ करना ही है तो हमारा काम करो। हम किसान हैं, खेती का काम करो। हमारे पास एक अलग सी जमीन है, हम तुमको 8 एकड़ जमीन देते हैं खेती के लिए। कुछ करने का इरादा है तो इसमें करके दिखाओ। क्या? बीच के रास्ते के रूप में कविता को एक बंजर भूमि थमा दी गई। भूमि भी ऐसी कि उस समय उस पर फसल उगाना तो छोड़िए, उस पर चलना भी मुहाल था। ऊपर से कविता को खेती का कोई अनुभव नहीं था, वो तो एक कंप्यूटर डिप्लोमा होल्डर थी। इसके साथ ससुराल वालों ने खेती करने के लिए उन्हें कोई भी पैसा देने से इनकार कर दिया। लेकिन कविता ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्हें लगा जीवन में आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। और फिर उन्होंने अपने मायके से मदद मांगी। मदद के रूप में उनकी मां ने कविता को अपने गहने दिए। और मां के उन गहनों को बेचकर कविता ने उस बंजर भूमि पर खेती की शुरुआत की। पहले मेहनत कर बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया और फिर उस पर खेती की शुरुआत की। लेकिन रास्ता अभी काफी लंबा और संघर्षमय साबित होने वाला था। कविता मिश्रा ने अनार की खेती से शुरुआत की, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके अनार में कीटाणु लग गए और सारी फसल बर्बाद हो गई। जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा।
कविता के माथे पर असफल और फेल का ठप्पा लग गया। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और ताने मारने लगे। गांव वाले कहने लगे कि इसने अपने ससुराल वालों को डुबो दिया। ससुराल वालों का व्यवहार भी काफी अनुचित और कठोर हो गया। वो कविता से बातचीत तक करना बंद कर दिया। इस असफलता ने कविता को पहले से ज्यादा अवसाद में डाल दिया। कविता को लगने लगा कि उनका जीवन समाप्त हो चुका है, अब उनके जीवन में कुछ नहीं बचा है। तभी इस अंधकार के समय में पति उमाशंकर प्रकाश के रूप में सामने आए और उन्होंने अपनी पत्नी का साथ दिया। कविता को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए पति उमाशंकर ने बैंक से कविता को कर्ज दिलवाने की योजना बनाई। उमा के घर वालों ने इसका विरोध किया, लेकिन इस बार उमा अपनी पत्नी के साथ खड़े रहे और फिर पति की मदद से कविता को बैंक से कर्ज मिला। ये कविता मिश्रा के लिए जीवन का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। पति की सहायता और बैंक के पैसे से कविता ने एक नई शुरुआत की। पहली असफलता के बाद कविता खेती के गुण सीख चुकी थी। उन्हें समझ में आ चुका था कि एक फसल पर कभी भी निर्भर नहीं होना चाहिए और उन्होंने एक साथ कई फसल उगाना शुरू किया और उन्हें सफलता मिली। और प्रारंभिक सफलता के बाद उन्होंने चंदन की लकड़ी की खेती शुरू की, जहां से उनका जीवन बदल गया। चंदन की लकड़ी और उसके साथ कई और फसलों को उपजाकर उन्होंने अपार सफलता हासिल की। धन की वर्षा होने लगी।